आपके लिए मैसेजेस क्या है। एक्चुअली गाइस, ये जो प्रोफेशन, एक्चुअली मैंने ये प्रोफेशन चूज़ नहीं किया है। इट इज़ लाइक it was my calling. It was my calling to do this thing. एंड along with this, मैं अपना जो प्रोफेशन है जिसमें मैंने एजुकेशन गेन किया है वो भी मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, वो भी मैं आगे करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। सो मेरे लिए ये काम नहीं है, मेरे लिए ये भगवान के चरणों में जैसे फूल अर्पण करते हैं वैसे ही सारी जो रीडिंग्स है या फिर जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें भगवान के चरणों में अर्पण रहती है। तो मेरे लिए ये काम नहीं है कभी भी, या फिर पैसे अर्न करने का ज़रिया नहीं है। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपके लिए अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, येस, आई फील दैट देर आर मैनी कॉपी कैट्स एज वेल अराउंड मी हु आर कॉपिंग मी at all the times, but yes, I want to continue my journey at any cost. I want to give whatever I have to give to my community, right? So देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हेलो गाइस, मुझे गाइडेंस मिल रही है। आपको थोड़ी देर इस वाटर के साथ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। सो मैं अबाउट 5 मिनट्स के बाद रीडिंग शुरू करेंगी। बस देखते रहिए यहाँ पे, और कुछ करना नहीं है आपको।
लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। ऐसी ये पॉजिटिविटी है जिसका इंतज़ार आप अपनी लाइफ में कर रहे थे काफ़ी टाइम से। यहाँ पे सारी ही, जैसे मुझे यहाँ पे दिवाली के पटाखे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिवाली के टाइम जो पटाखे होते हैं ना, कि मतलब बहुत ही खुशियों भरा माहौल होता है। दिवाली आपकी इस वक्त की दिवाली बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। यहाँ पे जो सिंगर्स हैं उनके लिए हो सकता है कोई प्रपोज़ल आ रहा हो जो कि पास्ट के पर्सन हैं आपके, ओके। और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज आपके लिए, मतलब आप सोच भी ना पाए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे फूल मतलब जैसे ब्लॉसमिंग हो रही है, आपकी सोल कॉन्शियसनेस में ब्लॉसमिंग हो रही है। सारी ही चीज़ें जैसे ऑन द स्पॉट गिर रही है, मतलब सारी ही चीज़ें इतनी बखूबी से हो रही है आपकी लाइफ में, होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब परफेक्ट लगेगा आपको, लाइफ बहुत परफेक्ट लगेगी इसके बाद। और बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे जो मुझे अनफोल्ड हो रही है वो दिवाली के बाद आपके लिए। उसके बाद आपके लिए सच में गाइस बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ रहेंगी आपकी। मतलब आपने जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई है, आपने जो भी चाहते थे अपनी लाइफ में, आप वो चीज़ें यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे चाँद होता है ना, अमावस्या से पूर्णिमा तक चाँद कैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वो एनर्जीज़ में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। चाँद जैसे कंप्लीट हो रहा है, जैसे पूर्णिमा तक पहुँच गया वो चाँद, थोड़ा सा कुछ कसर बाकी है सिर्फ। मुझे यही चीज़ आपके लिए लग रही है। आपका और मून का कुछ नाता है गाइज़। आपका इंट्यूशन जिस तरीके से फ्लरिश होता है, जिस तरीके से आप इंट्यूटिव है, काबिल तारीफ़ है। मतलब इसमें आपका कोई है नहीं, आपने जिस तरीके से आप इनवर्क कर रहे हैं उसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है। यहाँ पे अगेन आपके गुरु, माय गॉड, यहाँ पे आपके गुरु एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लाइफ में प्ले कर रहे हैं। ऑल द टाइम वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ही प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सारे ही बटन्स उनके हाथ में है अब। मतलब किसी और के हाथ में नहीं है ये बटन्स। जो जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ के कंट्रोल में जैसे आप थे, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं। आप गुरु के कंट्रोल में आपके नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और वो जैसा चाहेंगे वैसे ही चीज़ें अब होंगी आपकी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। आप ना अप डाउन होता रहता है आपके इमोशंस में, कि आप कभी बहुत ही अच्छे रहते हैं, कभी आप बहुत ही डाउन रहते हैं। अपने सोल फैमिली के साथ रहिए गाइस, नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ मत रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ। अगर आपको रहना ही पड़ रहा है तो फिज़िकली मेंटली आप अपने सोल फैमिली के साथ रहिए, उनके बारे में सोचिए, उनको और क्या आप दे सकते हैं, और क्या गिफ्टिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर लोगों का आप किस तरीके से भला कर सकते हैं, लोगों का आप किस तरीके से सेवा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और किस तरीके से आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में आप बदलाव ला सकते हैं। इसके बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप प्यार देने में आप बिलीव नहीं करेंगे, प्यार लेने में बिलीव करेंगे, तो हमेशा एम्प्टी पॉकेट रहेंगे। अब जब आप प्यार देंगे तो वो प्यार दुगना तिगना होकर आपकी तरफ लौट आएगा।
आशिकी में तेरी जग जग जाएगी जा मेरी। कोई है जो बहुत ही बड़ा वाला आशिक है गाइस आपका, और ये जेन्यून है, ये इंसान जेन्यून है। ऐसा नहीं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें बोलेंगे या फिर बोल रहे हैं, जेन्यून ये चीज़ें हैं उनके मन में। जैसे यहाँ पे आपके लाइफ में ना गाइस एक शेप आ रहा है, एक शेप आ रहा है आपके लाइफ में। जो भी स्टेल चीज़ें थी, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें निकल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बिखराव था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ही अच्छे इंटेंशंस के साथ, अच्छे लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो लोगों का भला चाहते हैं, बेसिकली आपकी सोल फैमिली जो लोगों का भला चाहते हैं, जो लोगों के साथ लोग इस दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं, ना कि लेने के लिए। ऐसे एनर्जीज के साथ यहाँ पे आप एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखिए ये जो शेप बना है, इट्स ऑल अबाउट, इट्स लाइक अ चेन। कुछ ऐसे लोगों के साथ आप मिल रहे हैं जो आपको सर्व करेंगे, दुनिया को सर्व करेंगे। आप सब मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। ये अगेन सेवा प्रोजेक्ट हो सकता है कोई, यानी कि आप कुछ ना कुछ चाहते हुए अनकंडीशनली चीज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि आपका बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है। अगर कोई बिज़नेस है करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। आपके करियर में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस है गाइस, करियर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। कहीं पे भी आप करियर पे स्टकनेस महसूस करते हैं, करियर में आप कहीं पे भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप नहीं कर पा रहे वो चीज़ें जो आप करना चाहते थे, आप वो नहीं कर पा रहे जो आप चाहते थे, या फिर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो वो चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन चलने लगेंगी। जैसे कोई ट्रेन है किसी यहाँ पे रुकी है ट्रेन, फिर वो मतलब जैसे आपकी ट्रेन आपको लगता है गाइस कि खटारा हो के बंद पड़ के कहीं कोने में सड़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देर रुकी है, वो ट्रेन आगे चलेगी, वो ट्रेन चलेगी, बहुत ब्यूटीफुली चलेगी, मतलब डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा के रखेगी। बस कुछ देर तक रेस्ट कर रही है, कुछ देर तक उसको टाइम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रोड्स है, कुछ आपके पास्ट के बैगेजेस है जो जाना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पे आपकी लाइफ की गाड़ी जैसे रोक रखी थी भगवान ने। बट बहुत जल्दी वो ट्रेन का वो चेन खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी ट्रेन हाई स्पीड से आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए चलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। यहाँ पे अगेन बहुत सारे लोगों के साथ आपका संपर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, मतलब आप ऐसी एनर्जी में हैं कि मतलब लोगों के साथ बना के रखना, वो लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए इस वक्त में। और वो चीज़ें आप बहुत बखूबी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगेन कोई भी पूरा नहीं होता गाइस, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसको दूसरे इंसान की डेफिनेटली मदद लगती ही है ना। हर वक्त उस इंसान को मदद लगती ही है। और हम भी कोई और नहीं है, मतलब अगर हम देखेंगे तो हम भी कोई स्ट्रेंजर या फिर क्या बोलते हैं, मतलब अलग नहीं है। हम सब जुड़े हुए हैं। किसी इंसान में कोई गुण है, किसी इंसान में कोई दूसरे गुण है, तो डेफिनेटली हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उनके अच्छे और बुरे गुणों को संभाल कर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एनर्जीज़ में टैप इन होना, इस एनर्जीज़ के साथ काम करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की बुराइयाँ देखते हैं और उनके साथ काम करने में कतराते हैं, तो उनकी अच्छाई देखना सीखिए, उनकी तरफ से
उनकी तरफ से क्या नेगेटिव एनर्जीज़ है उसको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यस, देखिए यहाँ पे काला काला बन गया यहाँ पे। मैं ये जो कैंडल है, डेफिनेटली कुछ आप ऐसा करते हैं, लोगों को इग्नोर करते हैं, लोगों को हिडिस फिडिस करते हैं, लोगों को अपनाने से आपको कतराता है आपका मन। क्यों कतराता है? क्योंकि उनकी नेगेटिविटीज़ आप देखते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स आप देखते हैं। उसके बजाय सिर्फ नेगेटिव देखना या फिर सिर्फ पॉजिटिव देखना, ये आपको सजेस्ट नहीं कर रही हो, दोनों ही देखिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए उस इंसान को, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जितना हो सके उतना एजुकेट कीजिए, अगर नहीं मान रहा तो इग्नोर करो। जैसे भी हो सके लोगों के साथ काम करना, उनसे काम निकलवाना, ये चीज़ें आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद लोगों के साथ ही आपका रिलेशनशिप का टेस्ट रहेगा। इसके बाद मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके गाइस, जितना करना है, राइट आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप कितना सोशलाइज होते हैं, कितना जो ग्रोथ आपने लिया है स्पिरिचुअलिटी में, जो चीज़ें आपने करी है स्पिरिचुअलिटी में, वो कितना लोगों की तरफ दे सकते हैं, कितना लोगों के दिमाग में उतार सकते हैं वो चीज़ें। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि एक सोशलाइज्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना इस वक्त में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अगर कोई बच्चा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो हम उसके सिखाते हैं ना बड़े होने के नाते कि ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो सोल लेवल पे ऐसे लोग बच्चे ही हैं, बड़े वो इंसान हमें 80 साल का इंसान क्यों नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर कोई गलतियाँ कर रहा है तो हमारा ये दायित्व बनता है, वो गलतियाँ वो सुधारे ना सुधारे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमारा ये दायित्व बनता है कि उसको बताए, एटलीस्ट उसको रियलाइज़ करवाए कि वो गलत कर रहा है, राइट। तो वही एनर्जीज़ है आपके लिए भी। आपको इस वक्त में हाथ में लेने की ज़रूरत है, इस वक्त में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी ज़रूरी है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए त्याग लगता है, समर्पण लगता है, डेडिकेशन भी लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको भगवान बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, ताकि आप अपनी लाइफ में तरक्की कर पाए, अपने सोल लेवल पे तरक्की कर पाए। कोई भी इंसान अगर नॉलेज गेन करता है और किसी को, सामने वाले को या फिर दूसरे इंसान को वो नॉलेज गेन किया हुआ अगर कोई देता नहीं है, वो नॉलेज शेयर नहीं करता, तो उसको फिर से आना पड़ता है यहाँ पे, ताकि वो नॉलेज शेयर करे। तो आपको बोला जा रहा है कि फिर से आने की नौबत नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर। जो भी नॉलेज आपको मिला है उसको शेयर करना सीखिए। शेयरिंग एंड केयरिंग, है ना, होल वर्ल्ड फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा बोला जाता है, हमारे पुराणों में लिखा है, गुरुदेव ने ये बोला है, राइट। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हमारी फैमिली की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही सोशल समाज भी हमारा ही पार्ट है, तो समाज की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।